अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो फ़िज़िक्स का टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जैसा कि आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, निशान लगाया हुआ मैंने। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ सच एज़ लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर। कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो क्या होती हैं, यानी वो तमाम की तमाम मकदारें, क्वांटिटी कहते हैं मकदार को, वो तमाम की तमाम मकदारें जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, जिसको हम माप सकते हैं, उसको कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। जैसे कि फ़र्ज़ करें लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है। अब लेंथ है लंबाई, तो हम कहते हैं कि लंबाई कितनी है जी, माप सकते हैं कि ये 10 मीटर है, 100 मीटर है, 50 मीटर है, 2 किलोमीटर है। मैस है, मैस का हम बता सकते हैं कि इतने किलोग्राम है, इतने किलोग्राम है। टाइम का हम बताते हैं कि 2:03 हो गए, 4:00 हो गए हैं। और टेम्परेचर का हम बताते हैं कि आज जो है जी बड़ी गर्मी है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो वो तमाम की तमाम मकदारें जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं उनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब ये जो फ़िज़िकल क्वांटिटी है, एंड वाली जो सेकंड लास्ट लाइन है उस पर आ जाएँ। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को आगे मज़ीद 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर डिवाइडेड इनटू बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब इनकी डिटेल जो है वो पढ़ते हैं। अब अगर आप बेस क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन देखें तो इसके सामने ये वाला जो बॉक्स है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, तो बेस क्वांटिटीज़ जो है वो क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड का मतलब होता है ज़ाहिर करना। बेस क्वांटिटीज़, बेस का मतलब होता है बुनियाद, यानी फाउंडेशन जिसको हम कहते हैं। तो बेस क्वांटिटीज़ वो हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम बाकी सारी की सारी जो मकदारें हैं, बाकी सारी की सारी जो क्वांटिटीज़ हैं उनको ड्राइव करते हैं, उनको बनाते हैं। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। कहता है कि बेस क्वांटिटीज़ वो वाली मकदारें हैं या वो वाली क्वांटिटीज़ हैं जिनके बुनियाद पर दूसरी मकदारें जो है हम बना सकते हैं, यानी एक की वजह से हम बाकी जो है वो बना सकते हैं, तो उनको बोलते हैं बेस क्वांटिटीज़। अब ये हैं कौन कौन सी? ये नीचे दीज आर लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। तो ये बेस क्वांटिटीज़ हैं कौन कौन सी? ये 7 हैं। ये आपने याद रखना है कि ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये 7 हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं? लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसकी डेफिनेशन जो है वो सामने बॉक्स में लिखी हुई है और इसकी जो एग्जांपल जो है ये साथ लिखी हुई है। आपने डेफिनेशन भी करनी है, एग्जांपल भी जो है इनकी साथ करनी है। और ये 7 है। अगर कोई बंदा आपसे पूछता है कि बेस क्वांटिटीज़ कितनी है, तो ये 7 हैं। डिराइव्ड आगे नेक्स्ट आ जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ डैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? कि वो वाली क्वांटिटीज़ या वो वाली मकदारें कि जिनको हम किसी और से हम अखज़ करते हैं, किसी और चीज़ से बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं, ये क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो अब ये कौन कौन सी हैं? अब आपने ये ज़हन में रखना है कि ये जो डिराइव्ड क्वांटिटी हैं सारी की सारी, ये ऊपर वाले जो बेस क्वांटिटीज़ थी 7, उन्हीं को मिला के आपस में किसी जगह पे 2 को मिलाया हुआ है, लेंथ को और मास को मिलाया हुआ है, किसी जगह पे लेंथ को टाइम को मिलाया हुआ है, लेंथ को और इलेक्ट्रिक करंट को मिलाया हुआ है, लेंथ को टेम्परेचर को मिलाया हुआ है। यानी कि 2-3 क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटीज़ हैं, उनको मिला के तो एक क्वांटिटी बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब ये हैं कौन कौन सी? एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने याद रखना है कि बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो 7 ही हैं, बुनियादी मकदारें जो हैं वो 7 ही हैं। बाकी आगे जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, माहूज़ मकदारें जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। वो सिर्फ 7 नहीं है, वो बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ये किससे मिलकर बनती हैं? ये हमारी ये ऊपर जो हमने 7 बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, 7 बुनियादी मकदारें पढ़ी हैं, इनको ही हम मिला के
तो हम आगे कर लीजिए। फ़र्ज़ करें जिस तरह ये अगर आप डिराइव्ड क्वांटिटी में देखें तो एरिया जो है, अब एरिया जो है इसका फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई। यानी कि एरिया को हम किस में लिखते हैं, मीटर क्यूब में। एरिया को हम लिखते हैं, यानी कि इसकी 3 लंबाइयाँ होती हैं, लेंथ विड्थ और हाइट, से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, 3 ऊंचाइयाँ होती हैं। अब ऊपर आप देखें बेस क्वांटिटी में क्वांटिटीज़ में बुनियादी मकदारों में लेंथ जो है वो क्या है, बुनियादी मकदार, यानी कि 3 बुनियादी मकदारें मिल के तो क्या बना रही हैं, एरिया बना रही हैं। 3 जो लेंथ जो हैं, लंबाइयाँ जो हैं वो मिल के तो क्या बना रही हैं, एरिया बना रही हैं। इसी तरह जो है वो वॉल्यूम भी है, स्पीड है, फोर्स है, वर्क है। तो ये सारी की सारी कैसे बननी है, ये ऊपर वाली सारी मकदारें मिलाते हैं हम, कोई सी 2-3 जो हैं अपने जो हमारा जो भी कंडीशन होगी उस हिसाब से हम इनको मिक्स करेंगे और मिलाएंगे तो तब हमारी जो बनेगी। बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटी की डेफिनेशन सामने बॉक्सेस में लिखी है वो याद करनी है, और नीचे आपने जो एग्जांपल है इनकी ये जो पीछे लिखी हुई है लेंथ मैच टाइम वगैरह एरिया वगैरह ये आपने अलहदा से तैयार करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई किसी बच्चे को किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो वो क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।